का हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में आज के टॉपिक है जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र के बारे में। इससे पहले जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के बारे में हम देख चुके थे और जीवन परिचय के बारे में। ये तीसरा वीडियो है जयप्रकाश नारायण के बारे में जो कि लोकतंत्र है। पीजी सेमेस्टर 1 के छात्र जो भी है उनके लिए ये वीडियो है। उनके पेपर 2 में ये है जयप्रकाश नारायण। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। लोकतंत्र के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार अन्य विचारकों से भिन्न हैं। उनके लोकतंत्र संबंधी विचार को समझने के लिए लोकतंत्र की मूल अवधारणा और आधुनिक अवधारणा को समझना होगा। लोकतंत्र की मूल अवधारणा का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है। लोकतंत्र जनशक्ति पर आधारित होता है और इसके अनुसार व्यवस्था को बनाए रखने और उसमें परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन जनता ही हो सकता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जहाँ तक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र का बात है तो वो लोकतंत्र के मूल अवधारणा की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो आधुनिक अवधारणा जो मूल अवधारणा है दोनों के संबंध में वो अपना विचार रख रहे हैं। ठीक है। तो मूल अवधारणा के बारे में वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो एक जनता का शासन है, जनशक्ति पर आधारित होता है और इसके अनुसार व्यवस्था को बनाए रखने और उसमें परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन जनता ही हो सकता है। वर्तमान समय में इस तरह से जनता द्वारा शासन संचालन संभव नहीं है। इसके बदले में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है वह दलीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति, बहुमत पद्धति और सत्ता की राजनीति पर आधारित है। यह व्यवस्था जयप्रकाश के अनुसार कल्याणकारी नहीं हो सकती, इसलिए जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के मूल अवधारणा के पक्षधर है और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के कटु आलोचक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का व्यवस्था कैसा है। जो अपनाई गई व्यवस्था है वो दलीय व्यवस्था है। ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बहुमत पद्धति पर होता है, सत्ता की राजनीति होती है। तो इस व्यवस्था का जयप्रकाश नारायण उसका विरोध करते हैं और इसीलिए जयप्रकाश नारायण मूल अवधारणा लोकतंत्र के मूल अवधारणा के समर्थक है जो ओरिजिनल है वो। लेकिन जो आज का जो लोकतंत्र है उसके वो क्या करते हैं, वो आलोचक है, उसके कटु आलोचक है। अब आते हैं जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र पर विचार क्या है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार वर्तमान लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक समस्या है। लोकतंत्र के संचालन के लिए संविधान, राजनीतिक दल, चुनाव आदि का विशिष्ट महत्व है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा क्वालिटी के लिए क्योंकि ये मैं रात में शूट कर रहा हूँ तो फ़ोटो लेने में PDF का थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन आपको कंटेंट से मतलब रहना चाहिए। ठीक है। नोट्स आपका यहाँ पर अच्छा से दिख रहा है। चलिए, लोकतंत्र के संचालन के लिए संविधान, राजनीतिक दल, चुनाव आदि का विशिष्ट महत्व है। लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समावेश नहीं हो जाता तब तक ये बातें वांछित फल नहीं दे सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र में भी जो अगर हम नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समावेश उसमें नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र एक अच्छा लोकतंत्र उभर कर नहीं आएगा जो जयप्रकाश नारायण चाहते थे। तो लोकतंत्र का सफल संचालन तभी संभव है जब देश के नागरिक सत्यप्रिय, अहिंसावादी, स्वतंत्रता प्रेमी, कर्तव्यपरायण, उत्तरदायित्व की भावना तथा समानता की भावना विद्वान हो। वर्तमान समय में जनमानस में इन सब चीज़ों की भारी कमी देखी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दौर में ये सब जितनी चीज़ें हैं, सत्यप्रिय, अहिंसावादी, इनकी कमी दिख रही है। इसलिए जयप्रकाश नारायण वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतंत्र एवं उनकी कार्य प्रणाली पर तीव्र प्रहार किया है, मतलब उस पर चोट किया है, उसका विरोध किया है। उनका विरोध निम्नलिखित 4 बातों पे है केंद्रित है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो विरोध किया गया है वो 4 बात पे है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है दलगत राजनीति, वर्तमान चुनाव व्यवस्था, सत्ता राजनीति और सत्ता का केंद्रीकरण। तो सबसे पहले हम लोग दलगत राजनीति पढ़ते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार वर्तमान लोकतांत्रिक दलीय पद्धति पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है। जो हम लोग का वर्तमान लोकतंत्र किस पे आधारित है, दलीय पद्धति पे, मतलब पार्टी सिस्टम पे आधारित है। राजनीतिक दल राजनीतिकों का एक छोटा सा ग्रुप है जो जनता के नाम पर शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाता है। ठीक है। इस व्यवस्था में सत्ता के लिए दलों में संघर्ष होते रहता है और हर तरह के नैतिक अनैतिक साधनों को अपनाया जाता है। यह व्यवस्था जनता और जनप्रतिनिधि दोनों को स्वतंत्र चिंतन, मनन और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाता है। दलीय पद्धति के कारण ही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखावा मात्र रह गया है, क्योंकि सभी प्रश्नों पर निर्णय तो दल की सभाओं में कर लिया जाता है। उन्हें संसद में प्रस्तुत करना या वाद विवाद करना औपचारिक होता है। दलों के कारण ही समस्त देशों का
नैतिक पतन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, अपने दल को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के नैतिक अनैतिक साधन को अपनाते हैं। ठीक है, तो मतलब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में जो दलीय व्यवस्था है वो हर तरह से अपना राजनीति करना चाहता है, हर तरह से अपना सत्ता में रहना चाहता है, उसके लिए हर तरह के नैतिक अनैतिक साधनों का प्रयोग करता है, जिससे कि हो रहा समाज देशों में क्या नैतिक पतन हो रहा है। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब लगा लेता है वो। ठीक है, शासन का संचालन जनहित के लिए नहीं बल्कि दल हित के लिए होना चाहिए, होता है, होना नहीं चाहिए, दल हित के लिए होता है इसमें आज के लोकतंत्र में। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल देश को परस्पर विरोधी वर्ग में विभाजित करने का काम करते हैं और समाज में द्वेष फैलाते हैं। तो ये बात को कठिन को आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो समाज में एक परस्पर मतलब वर्ग विभेद करते हैं। ठीक है, कोई एक ग्रुप को लेके दूसरा राजनीतिक दल बन गया, फिर कोई दूसरा राजनीतिक बन गया, हर तरह के ग्रुप से लेके एक एक राजनीतिक दल बन गया, जिससे क्या हो रहा है, राजनीतिक दल एक समाज में वर्ग विभेद पैदा करता है। अब आते हैं वर्तमान चुनाव व्यवस्था का भी किस प्रकार विरोध करते हैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण आधुनिक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध थे। जो जो निर्वाचन पद्धति है आधुनिक, ठीक है, चुनावी पद्धति, उसके वो विरुद्ध है। वर्तमान समय में हमारा देश हजारों लाखों मतदाता वाला विशाल देश है। ठीक है, विशाल क्षेत्र है जिनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति और दलीय व्यवस्था के आधार पर चुनाव होते हैं। जयप्रकाश के अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए प्रत्यक्ष संपर्क करना संभव नहीं होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की यह पद्धति दोष से भरा हुआ है और इससे जनता की कोई वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है और ये चुनाव जनता को कोई निर्णयकारी सत्ता नहीं सौंपते हैं और ना ही राष्ट्र को गंभीर आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण ने प्रत्यक्ष जो निर्वाचन पद्धति है उस पर अपना विरोध किया है, उस पर चोट पहुंचाया है। ठीक है, चोट डाला है। अब देखें, अब क्या करना है हमको, सत्ता राजनीति पे। ठीक है, अब आते हैं, आज का लोकतंत्र मात्र सत्ता राजनीति का खेल है। ठीक है, जिसने प्रत्येक स्तर पर निहित स्वार्थों को जन्म दिया है। मतलब लोकतंत्र में क्या हो रहा है, आज के लोकतंत्र में, आज वर्तमान में हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ सत्ता का खेल बन गया, सत्ता राजनीति का खेल बन गया। हर हर कोई राजनीतिक दल जो होता है सत्ता में आना चाहता है। ठीक है, और उसके लिए निहित स्वार्थों को जन्म देता है। तो इसने व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न किया है तथा बौद्धिक एवं नैतिक पतन के लिए, जो कि क्या है, उत्तरदायी है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जहाँ तक भारत का संबंध है, विद्यमान लोकतंत्र ने सत्ता राजनीति के जिस खेल को जन्म दिया है वह खेल ही देश की तबाही का मूलभूत कारण है। अब आते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार आज के तथाकथित लोकतंत्र की समस्त व्यवस्था ऐसी है कि सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया है और नौकरशाही की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस स्थिति में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जनता की निर्भरता बढ़ रही है तथा प्रशासन का रवैया सेवक का न रह के स्वामी का हो गया है। आज स्थिति यह है कि सामाजिक कल्याण के लिए राजकीय सत्ता पर निर्भर रहना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता को उसकी वास्तविक शक्ति का विकास नहीं होने देती तथा उनमें पहल और साहस को प्रोत्साहित नहीं करती। इस तरह से जयप्रकाश नारायण इन 4 बिंदुओं के तहत लोकतंत्र का विरोध करते हैं, लोकतंत्र के वर्तमान पहलू का विरोध करते हैं, ना कि लोकतंत्र का विरोध करते हैं। अब आता है वो कुछ लोकतंत्र में विधार, जो अभी आज के लोकतंत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव देते हैं, वो इस प्रकार है। तो जयप्रकाश नारायण आज की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर है। मतलब जो लोकतंत्र का जो मूल पहलू है उसके स्थापना के वो पक्षधर है। वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। सबसे पहली बात उन्होंने की है उनका दल विहीन लोकतंत्र। इस तरह से उनके लोकतंत्र के विचार को दल विहीन लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण ने सबसे अधिक प्रमुख रूप से दल विहीन लोकतंत्र के विचार का समर्थन किया है। उनका कहना था दलीय पद्धति राजनीति को भ्रष्ट कर लोकतंत्र को दूषित कर देती है और यदि हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए राजनीति स्वतंत्रता का उपयोग कर सके तो निश्चित रूप से हमें दल विहीन लोकतंत्र के आदर्श को अपनाना होगा। दल विहीन का मतलब पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र जिसमें कोई भी पार्टी ना हो। ठीक है, तो दल विहीन लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि शासन के समस्त ढांचे का निर्माण निर्दलीय के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब बिना कोई दल के जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं करना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं को राजनीतिक बंधनों से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। दल विहीन लोकतंत्र का उद्देश्य राजनीति को अधिकतम व्यापक रूप प्रदान करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट है जो लोकतंत्र में सुधार की बात करते हैं, परोक्ष चुनाव की पद्धति। तो जयप्रकाश जो है नारायण है वो प्रत्यक्ष चुनाव और दलीय व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन पद्धति के भी विरुद्ध थे। वे भारत में परोक्ष चुनाव पद्धति को चाहते थे। ठीक है, उन्होंने जिस चुनाव पद्धति को अपनाने की बात की वो इस प्रकार है कि चुनाव जो हो वो ग्राम सभा और मतदाता परिषद के माध्यम से होनी चाहिए ठीक है, और प्रत्येक ग्राम सभा मतदाता परिषद के लिए 2 प्रतिनिधि चुने। तत्पश्चात उसके बाद क्या होगा, मतदाता परिषद की एक बैठक हो, मतदाता परिषद चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करे। ठीक है, और फिर उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किए जाए। तत्पश्चात प्रत्येक प्रस्तावित एवं समर्थित उम्मीदवार के लिए मतदान किया जाए और वे व्यक्ति जिन्हें एक निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त हो उन्हें विजय घोषित कर दिया जाए और प्रत्येक मतदाता परिषद की एक सीट के लिए केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा करे, मतलब जनता सूझबूझ करके एक सिर्फ उम्मीदवार को खड़ा करे। अब आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो जयप्रकाश नारायण विद्यमान लोकतंत्र को उनकी बुराइयों से मुक्त करने के लिए विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। मतलब लोकतंत्र के ये सत्ता के विकेंद्रीकरण, मतलब जमीनी लेवल से वो सत्ता को प्रारंभ करना चाहते हैं। उनका सुझाव था कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की योजना को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए, उस पर ढीली नहीं बरती जानी चाहिए बल्कि उसे व्यवहार में लिया जाना चाहिए। वे समाज का पुनर्निर्माण पिरामिड की भांति करना चाहते थे, अर्थात वे सबसे नीचे के स्तर पर ग्रामीण समाज को रखना चाहते थे और ऊपर क्षेत्रीय जिला स्तरीय जो प्रांत स्तरीय को रखना चाहते थे और राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति लाना चाहते थे। इसके प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक जीवन दृष्टिकोण विकसित होगा और सामाजिक एकीकृत होगा, जिस तरह के वो स्तर को लाना चाहते थे पिरामिड के स्तर को। ठीक है, अब खत्म हो गया ये जयप्रकाश नारायण के, हम पढ़ चुके हैं लोकतंत्र का वो कैसे विरोध करते हैं, किन किन बातों पे और किन किन सुझाव को वो व्यक्त करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण इस लोकतंत्र के विचार से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर रहे। लोकतंत्र के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है कि जनता विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले। जनता ऐसी लोक संस्थाओं की स्थापना की जाए जिससे व्यक्ति स्वयं अपना कार्य करते हुए आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे। इसके लिए गाँव में सहकारी समितियाँ और शहर क्षेत्र में श्रमिक संगठनों की व्यवस्था की जाए तथा युवा वर्ग और बालक को स्वैच्छिक संघों के माध्यम से सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो दोस्तों, यह रहा जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र। ठीक है, इन्हीं को दल विहीन लोकतंत्र भी कहा जाता है। और अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है जयप्रकाश नारायण से, वो है समग्र क्रांति, जो इस वीडियो के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने नज़दीकी दोस्तों जो आपके इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो पीजी सेमेस्टर 1 में है या तो बीए के छात्र जिनमें जयप्रकाश नारायण जिस सिलेबस में पढ़ना होगा, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।